आप औरत मार्च से। और मैं औरत मार्च से हूँ। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरियाल अशरफ के घर वालों के साथ मिलकर की थी। फरियाल अशरफ का कत्ल 2022 मई में हुआ था और वो कत्ल उनके शोहर के हाथों हुआ था। कत्ल उनके शोहर के हाथों हुआ था और उस वक्त कमरे में दोबारा 2022 मई में फरियाल अशरफ का कत्ल हुआ था और वो कत्ल उनके शोहर के हाथों हुआ था और उस वक्त कमरे में उनकी 9.5 साल बेटी दुआ भी मौजूद थी। उस वक्त से अब तक 3.5 साल हो गए हैं। शुरू में पुलिस ने FIR काटने में बहुत तंग किया और अब 3.5 साल से जबकि ये केस कोर्ट में मौजूद है तो तारीख पे तारीख दी जा रही है। सिर्फ 2 गवाहों के बयान हुए हैं और केस कहीं आगे नहीं है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि औरत के इंसाफ को इंसाफ नहीं समझा। चूँकि इस केस पर अब तक बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई थी, लोगों को इस केस के बारे में पता नहीं था, ये सोशल मीडिया पर नहीं आया था, तो शायद इस वजह से ये केस जो है वो स्लो तरीके से चल रहा था, जहाँ जज साहब आकर हियरिंग्स दे ही नहीं रहे थे। फरियाल की फैमिली अब चाहती है कि वो मीडिया, सिविल सोसाइटी से मदद ले, आवाम से मदद ले कि इसके ऊपर थोड़ा शोर मचे तो शायद ये केस तेज़ी से चले, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है कि अगर एक तो औरत को इस सिस्टम ने फेल कर दिया कि वो फरियाल का इस तरह से कत्ल हुआ, लेकिन दूसरा क्या अगर इस केस के ऊपर शोर नहीं मिलेगा तो औरत को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। क्या अगर औरत के लिए कोई शोर नहीं मचाएगा तो इस मुल्क के कोर्ट भी औरत के लिए काम नहीं करेंगे, क्या वो इतनी इंसाफ की भी हकदार नहीं है। तो इस सिलसिले में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हम ये होप करते हैं, तवक्का रखते हैं कि इसके बाद जज साहब जो हैं वो तारीखों पे तारीखें देने के बावजूद, जिनके लिए फरियाल की फैमिली हर तारीख के टाइम पर, हर हियरिंग के टाइम पर खासी कराची पहुँचती है और जज साहब कुछ भी नहीं करते, आगे केस थोड़ा जल्दी चलाएंगे और फरियाल को इंसाफ दिलाएंगे। एकदम से बहुत बैठ गया तो मैं जैसे जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मामा को बहुत जोर से ना तो मामा काफ़ी अच्छी थी। मामा ने मुझे बैठ से बुलाया था और मामा ने थोड़ा रोज कर जाओ, तो उसके बाद मामा ने कहा जाओ, तभी मामा वहाँ नहीं रहे थे। फिर जो मैं वांची के पास गई, मैंने बोला कि मामा मेरे आई है, फिर वो आई और जो मैं वापस आई तो मैं ज़्यादा मामा को मिनट तो चाची थी वहीं पे खड़ी बोलते हैं कि सीना छोड़ दे। उसके बाद जब वो कुछ करने रहा था तो बताया नहीं कि मैंने कहा वो हमारा गेट करने वाले बुलाया और याद है कि उसके बाद काफ़ी मैंने बाबा को रोका और काफ़ी बाबा ने देखा है तो बाबा भाई के चाहते ही मिल रहे थे। बाबा वापस अंदर गए तो मुझे वापस वहाँ जा रहे हैं तो मैं वापस अंदर गई तो जब बाबा बैग के साथ उठा लिया मान को उठा लिया तो मैं जोर से रहा पानी को मत दीजिए। उसके बाद काफ़ी मतलब बाइक को कचरा किया, उसके बाद बस उठा के हम लोग हैदराबाद गए। उसके बाद काफ़ी जगह लेके गए, उसके बाद हैदराबाद में हम बैठे थे। एक जगह तब मैंने बोला बाबा को काफ़ी दिन से बाबा चलिए तो मैंने काफ़ी सजेस्ट किया, फिर वो चले वहाँ गए बीच उसके बाद अपने